मैं आपका फॉलोअर हूं और बांग्लादेश में रहता हूं और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी है। पिछले साल दिवाली में मैं अपने गांव गया था। गांव पहुंचने पर पहले ही दिन सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, एक दूसरे से मिलकर बहुत बातें भी की। फिर रात हो गई और लोग सोने चले गए। अचानक से रात के 3:30 बजे मेरी नींद खुली और मुझे ध्यान में आया कि रात का खाना मैंने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खा लिया था और अब मुझे पेट साफ करने के लिए टॉयलेट जाना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि गांव का घर बड़ा और आलीशान होने के बावजूद उसके अंदर टॉयलेट रूम नहीं था। टॉयलेट घर के बाहर 50 कदम की दूरी पर अलग से बांधा गया था। इतनी रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मुझे अकेले घर के बाहर कदम रखने से डर लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि सुबह सब जाग जाएंगे तभी मैं टॉयलेट चला जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आना शुरू हो गया और मेरी हालत खराब होने लगी। अब मेरे पास बाहर जाने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो घर के बाहर गुप्त अंधेरा था और ऐसा सन्नाटा कि मानो जैसे कब्रिस्तान में खड़ा हूं। चांद की रोशनी में मुझे हमारे टॉयलेट रूम की दीवार नजर आई। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे में चलते वक्त 50 कदम की वो दूरी भी बहुत लंबी लग रही थी। जैसे तैसे मैं उस टॉयलेट रूम तक पहुंच ही गया। उस टॉयलेट रूम के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और रात के अंधेरे में वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैं झट से टॉयलेट के अंदर घुस गया और अपना काम शुरू कर दिया। 2 ही मिनट बाद मुझे टॉयलेट के बाहर कोई चल रहा है ऐसी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि घर वालों में से ही कोई होगा जिसका मेरी तरह पेट खराब हो चुका है, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है क्योंकि वो एक जंगली इलाका था। उस टॉयलेट के दरवाजे में एक दरार थी जिससे मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे अब डर लग रहा था और डर की वजह से मैं कांपने लगा। पेट साफ करने के लिए अब जोर लगाना भी मेरे लिए अब मुश्किल हो चुका था। अचानक से ही किसी ने टॉयलेट के दरवाजे को खटखटाया। फिर मेरे 5 साल के छोटे भाई की आवाज आई, भैया जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है, बड़ी जोर की लगी है। लेकिन ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया, ये मेरा भाई नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है और डरपोक भी। रात के अंधेरे में घर से इतने दूर बने टॉयलेट तक आने की वो हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर आ भी जाता तो पापा को साथ ले आता, और अगर पापा आते तो दरवाजा खटखटाकर अब तक मुझे 10 बार पुकार चुके होते। मैं ये सब सोच ही रहा था कि हवाएं एकदम से ठंडी होने लगी और मेरी भाई जैसी वो आवाज बढ़ती गई। अब धीरे धीरे उस आवाज में बदलाव आने लगा। भैया बाहर आओ ना, भैया जल्दी बाहर आओ। वो भयानक आवाज सुनकर मुझे लगा कि अगर मैंने अब दरवाजा खोला तो मेरी तो खैर नहीं, और इसी डर में मैं सुबह की रोशनी दिखाई देने तक उसी टॉयलेट सीट पर बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण नजर आई, उस आवाज का आना अचानक से ही बंद हो गया। भजन की आवाज सुनाई देते ही मेरे दिल को राहत मिली और दरवाजा खोलकर मैं बाहर आया। घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने अपने छोटे भाई की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। सुबह का नाश्ता करते वक्त मैंने सबसे पूछा, क्या कोई रात को टॉयलेट की तरफ आया था? तो सभी लोगों ने मना कर दिया। मैं समझ गया कि जरूर वो कोई शैतानी आत्मा होगी, और उसके कहने पर अगर मैं दरवाजा खोलता तो ये कहानी बताने के लिए आज मैं जिंदा नहीं बच पाता।